हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका सिद्धि क्लासेस में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज से हम लोग का जो सीबीएसई के जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, उन लोग के लिए क्या रहने वाला है, खास रहने वाला है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जो ओसवाल में जो भी बुक्स हैं, ठीक है, ओसवाल में हमारे 10 सेट पेपर क्वेश्चंस है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने क्या किया है, ये कोशिश किया है कि आप लोग को जितने भी 10 सेट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उन 10 सेट के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को क्या किया जाएगा, या आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज के वीडियो से हम लोग लगातार शुरू करेंगे कि जो भी आपके सैंपल पेपर हैं, जितने भी आपके उस सवाल में हैं, तो खासकर ये वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है कि जो बच्चे क्या किए हैं कि बहुत कम समय मिला है और वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं क्वेश्चंस को। तो हम लोग क्या किए हैं कि वो सवाल जो है, इसका पूरा हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन, आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक एक करके सारे क्वेश्चंस को आप लोग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए क्या कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को पूरी तरह से डिटेल सॉल्यूशन मिले और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि ये बच्चे ना देखें। अब जो बच्चे सीरियस नहीं है, ठीक है, अभी तक जो बच्चे सीरियस नहीं हुए हैं, वो कृपया करके इस वीडियो को ना देखें, तो वो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें आज का सेशन हम लोग क्या है कि ज़्यादातर इंट्रोडक्शन क्लास है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग अपना एग्ज़ाम का पैटर्न को देख लेंगे कि किस तरह से हम लोग का क्वेश्चंस आने वाला है, हमारे कितने सेक्शंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहले आप उसके प्लानिंग पे ज़्यादा समय लगाएं। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग को कोई भी टारगेट को अचीव करना है। तो प्लानिंग में आप ज़्यादा समय लगाओगे, तो आप अगर क्वेश्चंस आगे जब बढ़ोगे सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पर आपको कम समय में क्या होगा कि ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग का पहले यही है समझना कि हम लोग का क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन हम लोग को पैटर्न कैसे आता है, कितने सेक्शंस में हमारे आते हैं। तो ये जो है, मैंने इस सेट में आप लोग को सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये डालने का कोशिश किया है कि हम लोग अपने पैटर्न को पकड़ लें। इसके बाद बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, एक एक करके हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे सेट पेपर में, क्योंकि देखिए और सवाल आप लोग अगर आप लोग के पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो हमारे साथ बने रहें। हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से आपको इसी तरह का फॉर्मेट में आप लोगों को सारे को क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा बोला है कि ये जो क्वेश्चंस है, वो सवाल सैम्पल पेपर क्वेश्चंस 1 में इसमें बताया गया है कि इशू बाय द बोर्ड डेटेड ऑन 16 सितंबर 2022। यानी कि ये सीबीएसई बोर्ड ने खुद बताया है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा, वो किस तरह का रहेगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या कोशिश किया है कि सबसे पहले आप लोग को मैं मैथमेटिक्स का लाया हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम लोग को कितने सेक्शंस में हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस और कितने ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। ठीक है, कितने सब्जेक्टिव रहने वाले हैं, 2 मार्क्स के कितने रहेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कितने रहेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन कितने रहेंगे। ठीक है, किस बेस स्टडी क्वेश्चन कैसा रहेगा, इसका कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन के लिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। ठीक है, आप हमारे साथ क्या रहें, लगातार बने रहें। तो हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग को लिखा हुआ है, अगर हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें, तो यहाँ पर टाइम जो मिलेगा आप लोग को एग्ज़ाम में, वो 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स जो पूछा जाएगा आप लोग को, वो पूछा जाएगा 80 मार्क्स का जो क्वेश्चंस है, वो आप लोग को एग्ज़ाम में आएगा। अब यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन की हम लोग बात करें, तो बोल रहा है कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ सेक्शन ए टू ई, यानी कि ए बी सी डी ई, ये आप लोग को 5 सेक्शन में क्या किया जाएगा, क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। अब जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आप लोग को क्या बोला गया है कि इसमें सेक्शन ए में आप लोग को 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 के 20 क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जाएंगे, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो वाले जो सेक्शन बी है, ठीक है, सेक्शन बी वाले, इसमें देखिएगा आप, सेक्शन बी वाले में बोला है कि सेक्शन बी हैज 5 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स, मतलब कि 5 इंटू 2 यानी कि 10 मार्क्स का आपको पूछ लिया जाएगा आपको सेक्शन बी से। ठीक है,
इसके बाद अगला जो बोला है कि सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी हैज 6 क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो सेक्शन सी में आपको 6 क्वेश्चंस रहेगा, कैरी 3 मार्क्स, तो कितना हो गया 18 मार्क्स का आपको इधर से पूछ लिया जाएगा आपको सेक्शन सी से। इसके बाद अगला जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी बोला है कि सेक्शन डी हैज 4 क्वेश्चंस कैरिंग द 5 मार्क्स। इसका मतलब है कि आपको कितना क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, मतलब कि 20 मार्क्स। उसके बाद जो बोला है कि जो आपका सेक्शन ई है, ठीक है, सेक्शन ई हैज 3 केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट, ठीक है, यानी कि इसमें क्या रहेगा, आप लोग को 3 केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से आप सतर्क रहें, ठीक है, इस बात के लिए एकदम आराम से आप निश्चिंत रहें कि हम लोग क्या करेंगे कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को पूरी आराम से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज है ओसवाल सॉल्यूशन सीरीज है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कंप्लीट ओसवाल के जितने भी हमारे सैम्पल पेपर हैं वो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बोला है कि केस स्टडी क्वेश्चन से 4 मार्क्स ईच, यानी कि इसमें 4 मार्क्स का आपको क्या किया जाएगा, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को पूछेगा। हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन ई में पूछा जाएगा। तो सोच लीजिए कि 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 4 या 12 नंबर के आपके इधर हो जाएंगे, ठीक है। तो बोला है कि 4 मार्क्स ईच विथ द सब पार्ट ऑफ द वैल्यू 1 1 2, यानी कि इस तरह का आपको मार्किंग रहेगा, 1 1 2 करके आप लोग को क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। उसके बाद हैज़ बिन प्रोवाइडेड एंड द इंटीग्रल चॉइस प्रोवाइड इन द 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ई, यानी कि उसमें आप लोग को हो सकता है कि बोला जाए कि आप लोग को 2-3 क्वेश्चन रहे, उस क्वेश्चन में आप लोग को क्या करना है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला जो जनरल इंस्ट्रक्शन में जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये बोला गया है कि डियर नीट फिगर वेदर रिक्वायर्ड टेक पाई इक्वल टू 22/7 एंड 22/7 वेन एवर रिक्वायर्ड, ठीक है, इफ नॉट स्टेटेड। मतलब कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो जब तक कि बोला ना जाए कि पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है, तब तक आप वैल्यू को क्या लिख सकते हो, 22/7, यानी कि इस वैल्यू को आपको लेकर के क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर ये वैल्यू अगर एग्जाम में क्वेश्चंस में मेंशन है, देन यू हैव टू मस्ट टेक द पाई इज इक्वल टू 3.14, ओके। तो ये हमारे क्या थे कि पर्टिकुलर जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या है जानना जरूरी है कि हम लोग का क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसी पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्लानिंग कर सकते हैं कि किस तरह से हम लोग को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग को क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग का माइंड सेटअप हम लोग का क्या रहना चाहिए, सही रहना चाहिए कि हमारे कितने क्वेश्चंस जो हैं हमारे 1 मिनट में बने चाहिए। क्योंकि देखिए आप लोग के पास 3 आवर बहुत टाइम है, क्योंकि अगर आप सही से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जो थे हमारे जनरल इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन थे। तो आज का जो वीडियो है, ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को इसके 2 पार्ट में आप लोग को सॉल्व करवाऊंगा, 2 या 3 पार्ट में रहेंगे। पहला पार्ट में क्या रहेगा कि आप लोग को 1 से 20 तक जो हमारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं 1 मार्क्स को, वो आपको पहले वाले में सॉल्व करवाया जाएगा। दूसरे वाले सेक्शंस में आप लोग को 2 और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और आखिरी के जो सेक्शन है, सेक्शन डी और सेक्शन ई, ठीक है, इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को हम लोग अगले वाले सेक्शंस में हम लोग शुरू करेंगे। तो इस तरह करके आप लोग को हो सकता है कि कभी कभी आप लोग का वीडियो क्या चला जाए, लॉन्ग चला जाए। तो जो सीरियस बच्चे हैं, ठीक है, वो तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं कि आप लोग को पूरा का पूरा सॉल्यूशन सीरीज मिलेगा। और जो ये सोच रहे हैं कि बस 1-2 क्वेश्चंस बनाने से हमारे बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, तो वो अपने आप को भूल कर रहे हैं, ठीक है। ये मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स में कोई शॉर्टकट होगा नहीं, ठीक है, मैथ्स का कोई शॉर्टकट होता नहीं है। आप जो सोच रहे हो कि 10 क्वेश्चन हम लोगों को मिल गए हैं, 10 क्वेश्चन मिल करके हम लोग बना लेंगे, तो आप बहुत अच्छी सोच रहे हो, आपका सोच बहुत अच्छा है, उसके लिए हम लोग कुछ कहने वाले नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरी तरह से इस सेक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या अपने वीडियो को शुरू करते हैं, और हम लोग का जो पहला सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन को हम लोग शुरू करते हैं। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे
सीधी क्लासेस चैनल पे। तो हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पर सेक्शन ए क्वेश्चन है, सेक्शन ए वाले क्वेश्चन में हम लोग को कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, सेक्शन ए में। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ द 20 क्वेश्चंस कैरिंग द ईच 1 मार्क्स, मतलब कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स आपको मिलेगा। तो इसमें जो हम लोग का देखिए, हम लोग इस तरह का फॉर्मेट लाए हैं। अगर क्वेश्चंस की क्लियरिटी आप लोग को हो, आई होप कि दिख रही होगी, नहीं हो रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि आपको पढ़ के बता देंगे क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट द आवर फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ द ओसवाल सॉल्यूशन सेट। ओके, नाउ रेडी। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोला गया है कि लेट ए एंड बी द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इज इक्वल टू p पावर 3 q पावर 4 एंड b इज इक्वल टू p स्क्वायर एंड q3, ठीक है, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर इफ HCF ऑफ, क्या बोला है कि इफ HCF ऑफ p टू द पावर n एंड q टू द पावर n LCM इज इक्वल टू p टू द पावर r q टू द पावर r है। तो हम लोग को इस चीज़ का क्या बोल रहा है, वैल्यू निकालने के लिए बताया गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये, तो इसको क्या करते हैं कि हम लोग फ्रेश से क्वेश्चंस को अलग वाले स्लाइड पर लेके चलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आप लोग को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे समझ सकते हैं। तो जो हम लोग का जो क्वेश्चंस बोला गया है, चलिए मैं यहीं पर सॉल्व करता हूँ, कलर हम लोग को दिख जाएगा। अब जैसे कि बोला है कि p टू द पावर n एंड q टू द पावर n है, और यहाँ पर m प्लस n और r प्लस s का हम लोग को क्या बोला है, वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो हम लोग जो कंपेयर करेंगे, बोल रहा है कि HCF जो है इतना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये हम लोग का क्या होता है, फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग को पूछा गया है, वो जो हम लोग को पूछा गया है कि ए इक्वल टू बी इतना है, तो ए का वैल्यू कितना दिया है, p का पावर 3 और q का पावर 4 इंटू p का स्क्वायर और q का 3। इधर में क्या बोला है कि p का पावर m और q का पावर n इंटू आगे बोला है कि p का पावर r और q का पावर s। तो ये हम लोग को वैल्यू बोला गया है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग सीधा सीधा वैल्यू को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, और इससे हम लोग अपना वैल्यू को निकाल लेंगे। तो वैल्यू को जब हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो m का वैल्यू कितना आ गया 3, और n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। इसके बाद p टू द पावर r है, तो r का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 2 लिख देते हैं, और उसके बाद s का जो वैल्यू है वो हम लोग का 3 है। तो इस तरह का हम लोग का वैल्यू क्या हो गया है, सबका वैल्यू हम लोग को पता चल चुका है कि p का वैल्यू, m का वैल्यू आपका 3 हो गया, n का वैल्यू 4, r का वैल्यू 2, s का वैल्यू 3। इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो जैसे कि देखिए m प्लस n था, ठीक है, और r प्लस s था। तो हम लोगों ने क्या देखा कि m का वैल्यू कितना था 3, इसका वैल्यू कितना था 4। इसके बाद इधर का वैल्यू था 2, इधर का वैल्यू कितना था 3। तो 3 प्लस 4 हम लोग का कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 5। तो कितना आ जाएगा हम लोग का 35। तो 35 जो ऑप्शन सी है, इसमें हम लोग का क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये हम लोग का जो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, इसका ए जो होगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को सॉल्यूशन सीरीज बिल्कुल सही लग रही होगी। अगर ऑथेंटिक है और आप लोग को सेटिस्फाई हो, तो आप लोग क्या कीजिए कि एक बार कमेंट बॉक्स में सीधी टाइप कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और हम लोग क्या करें, अगले सीरीज को और बेहतर ढंग से हम लोग करें, ताकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को क्या किया जाए, रिवीजन करवाया जाए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है कि लेट p बी द प्राइम नंबर, ठीक है, p जो है प्राइम नंबर है। हाँ, तो एक चीज बता रहा हूँ, 1 का सी हमारा क्या है, सही आंसर है। दूसरा बोला है कि p जो है आपका प्राइम नंबर है, तो बोल रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट्स रूट एज अ फैक्टर ऑफ p इज। अब देखिए, अगर कोई प्राइम नंबर है, तो वो प्राइम नंबर का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, या तो 1 होगा, या तो वो खुद नंबर हो सकता है उसका
फैक्टर्स, ठीक है, क्योंकि यही दो चीज़ है जो उसका होगा। अब इसके बाद बोला है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पी इज फैक्टर, तो इसमें से हम लोग को जो ऑप्शन होगा, देखिए या तो पी होगा या तो 1 होगा। तो हम लोग को जनरल फार्मूला हम लोग को क्या पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फ़ा बीटा, ये हम लोग को क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फार्मूला होता है। तो यहाँ पर रूट हम लोग का 1 है और p है, तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 एक्स और प्लस p इंटू 1, तो ऐसा ऑप्शन जो है, ये जो वैल्यू हम लोग का आ रहा है, ऐसा वैल्यू हम लोग को सिर्फ किस में आ रहा है, जो ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी वाले में हम लोग का क्या है, सही आंसर है। तो जो 2 हो जाएगा, 2 का बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ये हम लोग को क्या बोला है, वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चंस को इधर लिख देता हूँ साइड में, हम लोग का कितना है, हम लोग को जो क्वेश्चंस लिखा गया है, क्वेश्चंस हम लोग को जो है वो है आपका पी एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या है, पी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2x एंड प्लस 3p, ये हम लोग का है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पर माइनस बी मतलब माइनस ऑफ 2 बाई पी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 बाई पी, ये हम लोग का वैल्यू आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए। अगर अल्फ़ा इंटू बीटा का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकलता है, सी बाई ए। तो सी का वैल्यू हमारे लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सी बाई ए हम लोग के लिए वैल्यू कितना है, 3p है, ठीक है। तो 3p यानी कि 3p और बाई कितना हो जाएगा, p, तो p से p कट गया, तो यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। अब हम लोग का अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकला है 2 बाई पी, ठीक है, और ये वैल्यू निकला है 3। अब आगे जो बोला है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है, जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो इक्वल है अल्फ़ा इंटू बीटा के। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू हम लोग कितना निकला था, 2 बाई पी इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो उसके बाद जो बोला है कि ये हम लोग का वैल्यू है, तो p का जो वैल्यू निकलेगा, ठीक है, p का वैल्यू हम लोग का कितना निकल जाएगा, 2 बाई 3। तो p का वैल्यू हमारा कितना आ गया, p का वैल्यू आ गया 2 बाई 3। तो जो ऑप्शन बी है हम लोग का, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 बाई 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 बाई 3 सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें, अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का, अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1 इज इनकंसिस्टेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बोल रहा है कि ये कंडीशन अगर n इक्वल टू k अगर इनकंसिस्टेंट है, तो देखिए इस तरह का चेक करने के लिए हम लोग को एक सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट किसको बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट किसको बोला जाता है। तो देखिए कंडीशन लिख रहा हूँ, कंडीशन नंबर फर्स्ट कि इफ़ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इट मीन्स कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इसको यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि लाइन आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, कंसिस्टेंट को फॉलो करेगा, ठीक है। ये हम लोग का पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन की बात करें कि इफ़ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 अगर होगा, तो इस समय हम लोग का क्या होता है कि लाइंस जो होता है वो हम लोग का कॉन्करेंट होता है, मतलब एक लाइन है और एक लाइन के ऊपर में ही दूसरा लाइन को दिया गया है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन। तो इस समय जो हम लोग को जो सॉल्यूशन होगा वो हम लोग लिखते हैं मेनी सॉल्यूशन,
ठीक है। इस समय हम लोग को क्या लिखा जाता है, मेनी सॉल्यूशन लिखा जाता है, इसका मतलब अनगिनत सॉल्यूशन आएगा। अगला जो है तो इस ये भी कंडीशन हम लोग के लिए क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन से हम ये अगला जो हम लोग का केस नंबर 3 है, इसमें क्या है कि इफ़ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर ये कंडीशन, तो हम लोग बोलते हैं कि लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब है कि एक लाइन ऐसे लिया गया है, ठीक है, और दूसरा लाइन ऐसे लिया गया है, तो ये लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग को जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इस समय हम लोग क्या लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसी कंडीशन को बोला जाता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। तो हम लोग को इसी रूल को अप्लाई करना है, ठीक है, इसी रूल को अप्लाई करके हम लोग को की का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो यहाँ पर देखिए A1 कितना आ गया 3 बाई A1/A2, A2 कितना आ जाएगा 2k-1, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2k-1 इज इक्वल टू 1 बाई यहाँ पर क्या लिखा जाएगा k-1 नॉट इक्वल टू 1 बाई, ठीक है, आपको लिखा जाएगा 2k प्लस का 1। तो ये हम लोग को है, तो हम लोग यहीं से क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर सिर्फ इन दोनों टर्म में करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 3k माइनस का 3 इज इक्वल टू, इधर करेंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k-1, ये वैल्यू आ गया। इसके बाद k को एक साइड करेंगे, नंबर को एक साइड करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3k माइनस 2k और 1 प्लस का 3, ठीक है, -1 प्लस का 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा k इज इक्वल टू 2। तो जो वैल्यू मेरा आया, ये वैल्यू क्या आया, k इक्वल टू, यानी कि k इक्वल टू 2 के लिए ये जो हमारा जो गिवन वैल्यू है वो हम लोग को कौन सा सोल्यूशन देगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जो आंसर होगा वो 4 का डी जो है वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि इफ़ द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम PQRS टेकन इन ऑर्डर, यानी कि आपको क्या बोला है कि अगर पैरेललोग्राम की अगर हम लोग बात करें तो इस तरह से बोला गया है, ठीक है, ये हम लोग का पैरेललोग्राम है। इसके बाद बोला है कि जो कोऑर्डिनेट्स आपको रेगुलर लेना है, तो कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर PQRS कोऑर्डिनेट हम लोग का बोला है कि ये कोऑर्डिनेट आपका 3, 4 है। अगला कोऑर्डिनेट आपका -2, 3 है। R का कोऑर्डिनेट -3 माइनस का 2 है, ठीक है। इसके बाद एंड एस का जो कोऑर्डिनेट है, एस का कोऑर्डिनेट हम लोग को नहीं पता है। अब इसी चीज़ का कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम लोग को कहा गया है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चंस को बहुत सिंपल तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग को करना क्या है कि जैसे कि देखिए ये जो हम लोग का आती है डायगोनल है, ठीक है, और ये डायगोनल है। हम लोग क्या जानते हैं कि जो दोनों डायगोनल है आपका पैरेललोग्राम का, दे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इट मीन्स कि दे आर डिवाइडेड द लाइन इन द रेशियो ऑफ 1:1, 1:1। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये दोनों के लिए कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग निकालेंगे तो इक्वल होगा। तो हम लोग इसी रूल का क्या करेंगे, अप्लाई करके हम लोग कोऑर्डिनेट्स को निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये फिगर हम लोग को आप लोग ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस फिगर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फिगर को इरेज कर रहे हैं। इरेज करने के बाद हम लोग निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स की, कोऑर्डिनेट्स हम लोग का क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे P और R के बीच में, ठीक है, और फिर Q एंड S के बीच में निकालेंगे, और फिर हम लोग वैल्यू को क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे। तो अगर हम लोग P और R के बीच में निकालते हैं, यानी कि P और R के बीच में, ठीक है, तो हम लोग का आप वैल्यू देखो, हम लोग का वैल्यू क्या है कि 3 प्लस माइनस का 3/2, ठीक है, ये हम लोग का हो गया। अब अगर Q और
हम लोग का क्यू और एस के बीच में अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, क्यू और एस के बीच में, तो यहाँ पर वैल्यू क्या निकलता है, -2 और +x और बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 - 3 इधर कितना आ जाएगा, 0/2, इधर कितना आ जाएगा आपका x - 2/2। तो ये कंप्लीट क्या हो गया, ये वाला वैल्यू कंप्लीट आप लोग का क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं वैल्यू कितना आ रहा था हम लोग का, 0/2 इज इक्वल टू आ रहा था 2 - x/2। तो ये वैल्यू 0 हो गया, इधर में कितना हो गया, 2 - x/2। तो ये वैल्यू इधर जाके खत्म हो गया। तो 2 - x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। इट मीन्स कि x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो जो x का जो पहला कोऑर्डिनेट आया है वो आया है 2। तो देख लेते हैं 2 किस में है हम लोग का। तो ऑप्शन सी में 2 है और किसी में है नहीं। तो हम लोग का तो आंसर हालांकि आ गया है। अगर ऑब्जेक्टिव एज अ मैथ्स अगर रहता तो ये ऑप्शन को, सी ऑप्शन को टच करके आगे बढ़ता। लेकिन हम लोग को क्या करना है, टाइम हम लोग को ज़्यादा मिलेगा तो हम लोग इसको बिल्कुल सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग y का भी निकाल लेते हैं। y का अगर हम लोग निकाले तो 4+, ठीक है, -2 और बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, 3 + y/2। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2/2 इधर कितना आ जाएगा, 3 + y/2। तो यहाँ पर हम लोग काट देंगे, तो यहाँ पर हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू आएगा 3 प्लस का y। तो y इज इक्वल टू वैल्यू मैं निकालूंगा तो 2 - 3। तो y का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है कितना, -1। तो हम लोग तो पहले ही मैं बोल चुका था कि अगर मैं एज ए स्टूडेंट रहता तो ऑप्शन सी को मार करके आगे बढ़ जाता। अभी हम लोग का क्या हो गया, कंफर्म हो गया है कि x इज इक्वल टू 2 निकलेगा, y इज इक्वल टू -1 निकलेगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट हमारा सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एक एक क्वेश्चंस को हम लोग किए हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चंस को आप लोग को स्किप कर दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग को 10 सेट दिया गया है। क्योंकि ओसवाल की अगर हम लोग बात करें तो ओसवाल में आप लोग क्या है कि 5 सेट जो देता है वो 5 सेट आपको सॉल्व देता है, ठीक है, और 5 जो सेट देता है वो अनसॉल्व देता है, यानी बिल्कुल आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चंस को क्या किए हैं, 10 सेट आपके, दैट्स एनफ फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर एंड द एज वेल एज फॉर द बोर्ड एग्जाम। तो शो यू हैव टू मेक प्रैक्टिस, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अगला बोला है कि ABC PQR के क्या है, सिमिलर है। एक ट्राइंगल हम लोग का ABC है, एक ट्राइंगल हम लोग का क्या है, PQR है। ये हम लोग का क्या है, ABC, ये हम लोग का है PQR। ये इस तरह से हम लोग का क्या है, हम लोग को दिया गया है। अगला जो है बोल रहा है कि जो AM है, AM जो है, ठीक है, इसको मैं अलग लाइन से दिखा रहा हूँ। जो AM है और जो यहाँ पर ये है, तो ये वाला वैल्यू क्या है, AM है, ठीक है, और इसमें क्या है, AN है, PN। तो बोला है कि आर द एल्टीट्यूड ऑफ द PQR। तो बोला गया है कि आपका जो होगा AB² जो है, ठीक है, AB² PQ², ये क्या है, 4:9 है। यानी कि यहाँ पर क्या दिया है कि AB² / PQ² 4:9 है। तो AM बाई PN का वैल्यू को आप निकालिए कि AM बाई PN का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर आपको फार्मूला याद होगा कि एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अगर इस फार्मूला को आप लोग को पता है तो इसमें हम लोग को ये जानते हैं कि जो वैल्यू होगा आपका, ठीक है, वो क्या होता है, हम लोग को वैल्यू क्या होगा आपका AB², ठीक है, AB² इज इक्वल टू क्या होता है आपका PQ² आपका हो जाएगा। ये वैल्यू हम लोग को क्या है, ये पता है, इस वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। तो अगर AB² इज इक्वल टू PQ² है,
अगर इस वैल्यू को लिखा जाए कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर है और यहाँ पर 4/9 है, तो इसका मतलब है कि अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशंस को आप याद करो। सिमिलर ट्रायंगल का कंडीशन क्या बोलता है कि अगर ये दो ट्रायंगल है आपके पास, तो ये वाला साइड इसके सिमिलर होगा, ये वाला साइड इसके सिमिलर होगा, ये वाला साइड जो है इसके सिमिलर होगा, तो आपस में मीडियन भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं मतलब है कि ए बी स्क्वायर, ठीक है, अब बाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 4/9 है, तो इसका मतलब है कि ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए बी बाई पी क्यू जो होगा, ठीक है, ए बी बाई पी क्यू कितना हो जाएगा, 2/3 होगा। तो अगर सिमिलरिटी कंडीशन है, सिमिलर कंडीशन है, तो ए बी बाई पी क्यू, ठीक है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एम बाई कितना हो जाएगा, पी एन। तो इसका मतलब है कि ये 2/3 है, तो सारे के सारे कितना हो जाएंगे, 2/3। तो इसका जो आंसर है वो हम लोग का डी जो है सही आंसर होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग जरूरी है कि हम लोग दे रहे हैं, ताकि वैसे बच्चे जो एकदम अभी क्या कर रहे हैं, किए हैं, शुरू कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दे करके कोशिश किया है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर फर्दर अगर पूछा जाएगा तो हाउ टू डील विथ द क्वेश्चंस हम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन तो देना ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर इसका डी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि x tan 60 और cos 60 इज इक्वल टू sin 60 और cot 60 है, तो देन x का वैल्यू किसके इक्वल होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि x tan 60, ठीक है, x tan 60 इंटू cos 60, ठीक है, cos 60 इज इक्वल टू बोला गया है sin 60 इंटू कॉट 60, ये आप लोग को वैल्यू बताया गया। तो x का x से लिखेंगे, ठीक है, tan 60 का वैल्यू हम लोग कितना होता है, √3, ठीक है, tan 60 का वैल्यू हम लोग को √3 पता है। अब जो cot 60 है, cot 60 का जो वैल्यू हो गया 1/2 इक्वल टू sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इंटू cot 60 का जो वैल्यू होता है वो आपका tan 60 के उल्टा होता है। तो tan 60 का वैल्यू होता है 1/√3, सॉरी tan 60 का होता है √3, तो इसका हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे ध्यान दो, √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल आउट, और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, x √3 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू वैल्यू आएगा 1/√3। अब x इज इक्वल टू जो वैल्यू आया है 1/√3, ये जो वैल्यू होता है, ठीक है, 1/√, जो वैल्यू होता है √3, ये सिर्फ tan 30 डिग्री का होता है। तो जो x का जो वैल्यू निकला 1/√3 वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, tan 30 के। तो जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन का बी जो होगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अब तक लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करें। जो भी हमारे सेक्शन ए में जितने 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं वो कम से कम आप लोगों को क्या हो जाए, हम लोग को सॉल्व करवाया जाए हम लोग के द्वारा। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग का बिल्कुल अच्छे से चल रहा होगा आपकी पढ़ाई। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पूछा गया है, बोला गया है कि साइन थीटा आ प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू बोला है √2। तो आप लोग को वैल्यू बोल रहा है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अगर इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग एकदम ब्लैंक हो, अब दिमाग कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या है, दो तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला कि आप वैसा वैल्यू रख के यहाँ देखो, ठीक है, थीटा का कोई ऐसा वैल्यू रख के देखो, पुट करके देखो कि इस दोनों को वैल्यू रखने पर वैल्यू मेरा कितना देता है, √2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसी वैल्यू को आप ले जा करके इस वाले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
तो अगर मेरे को सोचना है, ठीक है, ये सब देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या है कि हर क्वेश्चंस को आप सोल्व करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम टेकन लगेगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस में आप लोग को इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि हम लोग उस क्वेश्चंस को डायरेक्ट बना सके। तो अगर मैं थीटा के जगह 45 डिग्री रखूँ, थीटा इज इक्वल टू अगर 45 डिग्री में रखता हूँ तो क्या होता है, क्या √2 आता है? अगर √2 आ गया तो हम लोग का वैल्यू आंसर आ चुका होगा। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे डिटेल में सॉल्यूशन हम लोग को करना पड़ेगा। फिर उस समय बहुत है कि a+b का होल स्क्वायर लो, उसके बाद फिर सॉल्व करो, फिर डिवाइड करो, तब आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेते हैं साइन 45, ठीक है, प्लस का कोस 45, हम लोग बस वैल्यू रख के देखते हैं। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और इसका भी वैल्यू होता है 1/√2। सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 2/√2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा √2। यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लेने पर हमारा क्या आ रहा है, वैल्यू √2 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा में वैल्यू आता है कि नहीं। तो टेन 45, ठीक है, टेन 45 प्लस का कोट 45, टेन 45 का वैल्यू 1, कोट 45 का भी वैल्यू 1, 1 + 1 2, तो 2 अगर किसी ऑप्शन में है तो 2 जो है ऑप्शन बी में है, तो हम लोग का जो 8 होगा, ठीक है, 8 का बी जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि हम लोग शॉर्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको देखते के साथ ही बन जाएंगे, उसमें आप लोगों को क्या होगा, टाइम नहीं लगेगा। तो ये सब जो डिपेंड होता है ये प्रैक्टिस पे होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।